आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है सीमा पात्रा और यह है 29 साल की सुनीता, जो कि सीमा पात्रा क्या काम करती थी। सीमा पात्रा के जो पति हैं वो हैं एक ब्यूरोक्रेट। सीमा पात्रा बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, बहुत बड़ी इनको कार्यभार दिया। महिला मोर्चा, ऐसी खबरें आ रही कि महिला मोर्चा भी ये संभालती थी। महिला मोर्चा, समझ रहे? इनके बेटे विवेक ने जब ये देखा कि मेड की हालत क्या है तो उसने अपने दोस्त को बताया और उसके बाद वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आरोप यह लगा है कि 29 साल की सुनीता को जब बचाया गया, इतनी बुरी हालत थी। हालांकि इनको बता दूं कि बीजेपी ने तुरंत सस्पेंड कर दिया है। इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, चल नहीं पा रही थी। इनको इतना टॉर्चर किया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है कि अब जब कहानी में आपको बताऊंगा आपकी रूह कांप जाएगी। 8 साल से लगातार टॉर्चर हो रहा है। लगातार 8 साल से सूरज नहीं देखा, सुनीता ने बताया। गरम तवे से जगह जगह दाग दिया है, जलाया है, यहां तक कि अपनी पेशाब, यूरिन तक चटवाया है। यह चीज है, बहुत मारा है, भयानक टॉर्चर। आप समझ रहे हो? भयानक टॉर्चर। और जब इनको बचाया गया, ये तो शुक्र हो इनके बेटे का, भाई इंसानियत एकदम खत्म। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आरोप लगा है, अभी इस पे जांच होगी। लेकिन दोस्तों, चीजें तो सामने ही हैं। इतनी बुरी हालत। नेशनल वुमेन कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया है। देखिए दोस्तों, ये इसलिए इतना जरूरी है कि ये एक अवेयरनेस लेक्चर है, और जब इस तरीके की हम खबरें देखते हैं, कोई और ज्यादा कवर करता नहीं हो, लेकिन ये समाज की एक सच्चाई है। आपको पता है ना कि कल एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है वो 15% से बढ़ गया है। और ये वो केसेस है जो रिपोर्ट हुए, कितने तो रिपोर्ट ही नहीं होते इस तरीके के। मैं जानता हूं, जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरे दोस्त के पीछे एक मकान था, जज का मकान था। जज थे, मतलब बहुत जज थे कि बहुत बड़ी सरकारी पद पे थे वो। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था कि 5-6 साल तक एक औरत को रखते थे, वो मेड थी, बहुत टॉर्चर करते थे। ये होता है, ये बकायदा हो रहा है हमारे समाज में। अब समझिए कि जब रेस्क्यू किया गया, ये चल तक नहीं पा रही थी, बोलने की अवस्था में नहीं थी। ऐसा हिसाब किताब, मारा जाता था, पीटा जाता था। और ये पॉलिटिशियन है, ये वो लोग हैं जिनको समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है। आप देख रहे हो डार्क साइड, द डार्क साइड। हर इंसान की एक डार्क साइड होती है ना। मुकदमा दर्ज किया गया इनके ऊपर, SC/ST एक्ट 1989 में जो आया था, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और यहां पे समझिए कि जब ये चीजें सामने आई हैं तो अब जो ऑपोजिशन है वो हमलावर है। शिवसेना, कांग्रेस बोल रही कि अब आपने चुप्पी क्यों साध ली है, क्योंकि मामला तो पॉलिटिकल है। हालांकि मेरा मानना है कि पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। इट्स अबाउट ह्यूमन। इंसान इस नीचे गिर सकता है, हो सकता है कांग्रेस से होती, हो सकता है शिवसेना से होती। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक पॉलिटिशियन अगर ऐसा काम कर रहा है जिसकी जिम्मेदारी समाज को आगे ले जाना है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आप देखिए कि मतलब ये आपको क्या क्या बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन देखिए पर्दे के पीछे होता क्या है। और ये कि नहीं, सबकी कहानी है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ भी देखें, आपको लगे कोई संदिग्ध है, तो चुप ना बैठे। बहुत लोग चुप बैठ जाते हैं। खुद ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुद जाके लड़ने लगे। आप इन्फॉर्म कर दें अथॉरिटीज को कि हमारे घर के सामने ऐसा ऐसा हो रहा है, चाहे वो जितना भी बड़ा इंसान हो, कि हमारे घर के सामने ऐसा। जैसे मुझे याद है कि मेरे घर के सामने एक लेडी रहती थी, तो वो अपनी जो सास है, बहुत बूढ़ी हो गई, तो उनको बहुत मारती थी। तो हम लोगों ने जब कंप्लेन की, अब तो उनको पता चल जाएगा इस वीडियो से, तब फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ठीक है, तो चुप ना बैठे, आप जरूर कंप्लेन करें कि हमारे आंखों के सामने इस तरीके की घटना हो रही है। और आपको बता दूं,
डार्क नाइट में, डार्क नाइट आपने देखी है ना जोकर वाली, उसमें वो क्या कहता है जोकर, जब इंटरोगेट कर रहा है बैटमैन जोकर से, तो कहता है कि ये जो बड़े महलों में रहते हैं शरीफ ज़ादे, ये अपनी औकात दिखा देते हैं, जब मुसीबत पड़ती है तो ये सबसे पहले भागेंगे। डार्क साइड है सबकी, याद रखिएगा। हम कहते हैं कि सिविलाइज्ड जमाना, ये बहुत अमीर बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान फंडामेंटल लेवल पे देख रहे हो, तो ये कहानी है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज इंसानियत जिंदा तो है, तभी इनको बचाया गया, कार्रवाई की गई। अब देखेंगे आगे क्या होगा, जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स दोस्तों हमने लॉन्च किया, बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इस कोर्स को ज़रूर अवेल करें। इस कोर्स को बनाने में हमको बहुत टाइम लगा है, 5 से 6 महीने लगे हैं, तो बड़ी मेहनत है। 30 से 50 किताबों का मैं रिव्यू करूंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।